वालेकुम खालिद भाई, क्या हाल है जान जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, आप कैसे हैं? बस बात ये है खालिद भाई कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, टैक्स हर चीज़ पे लगा हुआ है। हमारे जो पब्लिक है, अवाम है यार, वो निकलता नहीं है। पिछली हुकूमतों में यानी जो इमरान की हुकूमत था, उसमें जो बदरमान था डीजल, उसने एहतजाज शुरू किया था, मुल्क को उजाड़ दिया। ठीक है, इमरान को भी नीचे कर दिया। अभी लोग निकलता नहीं है, क्या वजह हो सकता है? यार शहरियार भाई, बात बता क्या। बात यह है कि तुम्हारी इस बात से ना मुझे एक बादशाह की बात याद आती है। हम्म, एक बादशाह होता था पुराने वक्तों में। अच्छा। तो जब वो बादशाह बना ना, तो अपने दरबार में बैठा हुआ था हम्म, और वो देख रहा है कि यार मेरी राया बहुत खुश है। मेरी राया में कोई, क्योंकि बादशाह के ना दरबार में कोई फरियाद लेके जाता ही नहीं था। हाँ, तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि यार मेरी राय वाकई में बहुत खुश है, हाँ, तो कोई मेरे पास फरियाद लेके नहीं आ रहा। तो बादशाह के ना जहन में ख्याल आया कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि कुछ ना कोई ना फरियाद लेके आए मेरे पास, और हाँ, फिर उसकी फरियाद में मिनटों में, सेकंड में हल कर। तो फिर क्या हुआ, उसने कहा कि क्योंकि एक ना उधर से एक पुल जाता था, पुल वहां हाँ, से ना सुबह सुबह लोग उठकर ना काम पे जाते थे उस रास्ते से। हाँ, तो उसने कहा कि इस चौक और चौराहे पे ना, हाँ, इस पुल पे हम्म, आदमी को खड़ा कर दिया, जो भी यहाँ से गुजरे ना हाँ। उसको दो लित्तर आपने मारने हैं, दो डंडे मारने हैं, नहीं, चपेड़े मारना है। चपेड़े मारनी है। अच्छा। तो दो चपेड़े लगनी शुरू हो गई, हफ्ता गुजर गया, हफ्ता गुजर कोई गया। कंप्लेन नहीं आई। हाँ, बादशाह ने कहा यार बड़ी बात है यार, कोई आदमी नहीं आ रहा, हाँ, शिकायत के लिए कोई नहीं आ रहा। उसने दो से बढ़ाकर पांच कर दी। 5 कर दी। पांच कर दी, यही सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। हर आदमी आता, लाइन में लगता, हम्म, पांच लित्तर खाए, चला गया। अच्छा। बादशाह बड़े परेशान हुआ। उसने कहा अभी भी नहीं है। उसने कहा जी 5 से 10 कर दो। 10 कर दो। बिल्कुल। अच्छा। उसने जब 5 से 10 की ना, हाँ, तो अगले दिन ही उसके दरबार के बीच में शिकायत आ गई, लोग आना शुरू हो गए। लोग आना शुरू हो गए। हाँ, बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा यार शुक्र है हमारी आवाम जागी है, चलो जागे। कुछ मतलब के शिकायत तो आई है ना। आई है। उसने कहा दरबार लगाया, बादशाह बहुत खुश था हम्म, और उसने शिकायत सुनी। अच्छा। उसने कहा हाँ भी क्या मसला आप लोग। उसने कहा सर, दरबार बादशाह को बोला, बादशाह सलामत, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है हाँ, कि सुबह सुबह जब हम उठकर जाते हैं ना, हाँ, तो उधर हमको वो 10 चपेड़े लगती हैं, 10 मतलब कि 10 थप्पड़ पड़ते हैं। पढ़ते हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश ये है कि उधर आप ना, वो चपेड़े और थप्पड़ मारने वाला आदमी एक है, तो हाँ, आप ना उन आदमियों की तादाद बढ़ा दो, बढ़ा दो। तादाद में ज्यादा कर दो, ताकि हमें थप्पड़ खाने में, मार खाने में ना देर ना लगे, लाइन लंबी हो जाती है, और ताकि हम जल्दी जल्दी अपने काम पे जाए। बंदों का जो है ना, हाँ, तादाद ज्यादा करो। बंदों की तादाद ज्यादा कर दो, ताकि उधर हमें टाइम हमारा जाया ना हो। हाँ, तो उस वक्त फिर बादशाह ने कहा कि इस कौम का कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही हाल और यही हालत इस वक्त शहरियार भाई हमारे पाकिस्तानियों की है। हाँ, और क्योंकि अगर कोई इनको जगाना चाहता है, तो ये उसकी आवाज पे जागने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि टैक्स है, हर चीज की कीमत ज्यादा से ज्यादा कर दो, लेकिन हमने वो ही रहना है हाँ। जो यानी आपका बात का मतलब ये है कि जाहिलियत अभी भी हमारे मुल्क में है। जाहिलियत। यार इनकी हालत तो उस बादशाह के उससे भी ज्यादा है। हाँ, क्यों कि ये, इनकी अभी ये सोच है, इनकी ये कोशिश है कि जैसे ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, जैसे वो आपने देखा नहीं है, वो वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल, हाँ, उससे पूछा महंगाई और ज्यादा होगी, उसने बोला हाँ 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 महंगाई तो होगी। समझ गया। अवाम को कुत्तों बना के रखा हुआ है। सही बात है। और इसमें कसूर किसका है, कसूर किसका है, कसूर और गुनाह किसका है, सजा किसको मिल रही है। 21 ग्रेड के ऊपर जो अफसरान है, वो क्या है, उनकी बिजली भी फ्री है, उनकी रिहायश भी फ्री है। उनको कहते हैं जी उनकी वो पेट्रोल की सब्सिडी खत्म कर दी। और भाई पेट्रोल की सब्सिडी वो क्या है, वो 1 महीने नहीं खरीदेंगे, अलावा बाकी जो उसकी मुराद है वो तो एक अलग है। तो मेरे भाई बात ये है कि हमारी कौम का आलमिया ये है कि जो इसको जगाने के लिए आता है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन उसको समझते हैं। सही बात। चलो बस आवाम के लिए ये बहुत पर भी है, ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे, सर भी है